Good morning, students, and this is for class 3, lesson 2, and the story is Reward of Kindness. Daya ka Inam. Gopi was a poor village farmer. He lived with his wife and 2 children. He had a small piece of land where he grew vegetables. His 2 buffaloes gave milk to the family. Gopi and his family were happy. They always thanked God for what they had. गोपी एक गरीब किसान था, गरीब ग्रामीण किसान था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उस गांव में रहा करता था। उसे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वह अपनी सब्जियां उपजाया करता था। उसके 2 भैंसें उनके परिवार के लिए दूध दिया करती थी। गोपी और उसका परिवार बहुत ही खुश था। गोपी और उसका परिवार बहुत ही खुश था। दे वर ऑलवेज थैंक, वे हमेशा भगवान को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते थे जो उनके पास था। द चिल्ड्रन ग्रीव ओल्डर, नाउ गोपी नीडेड मोर मनी टू गेट देम स्टडी। ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड to sell one of their buffaloes. They were sad to part with the animal that served them for many years, but they had no other option. The children grew older. बच्चे बड़े होते चले गए। अब गोपी को उनके अध्ययन के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता थी। वह और उनकी पत्नी भैंसों में से एक को बेचने का निर्णय किया। वे लोग जानवर का हिस्सा अलग करके बहुत ही दुखी थे, यानी जानवरों को अलग करके बहुत ही दुखी थे, जिसने उन्हें वर्षों तक उनकी सेवा की। बट दे हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन उन लोगों के पास कोई अन्य उपाय नहीं था। The next morning, Gopi set out for the cattle market with his buffalo. On the way, he met a man with a horse. The man said, "Friend, I want to sell my horse. Would you like to exchange it with your buffalo?" अगले सुबह गोपी अपने जानवर को लेकर के निकल पड़ा। अपने बफेलो के साथ, अपने भैंस के साथ मार्केट की ओर, मवेशी मार्केट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घोड़े वाला आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, दोस्त, मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, क्या तुम अपने भैंस से घोड़े को एक्सचेंज करना चाहोगे, अदला बदली करना चाहोगे? गोपी थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया एंड हैप्पीली गिव द मैन हिज बफेलो। गोपी ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा सुझाव है, और खुशी से उस आदमी को अपने भैंस दे दिए। बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वाज लेम, लेकिन शीघ्र ही उसे पता चला कि घोड़ा लंगड़ा था। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंटिन्यूड वॉकिंग। उसे बहुत दुखी महसूस हुआ, बहुत ही निराशा हुई, और आगे वह चलता रहा। Soon a man came with a cow. Gopi told the man what had happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lame horse to me." Gopi was very happy with the man's kindness. शीघ्र ही उसे एक गाय वाला आदमी मिला। गोपी उस आदमी से बोला कि उनके साथ क्या घटना घटी थी। तब उस आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी गाय ले जाओ और इस लंगड़े घोड़े को मुझे दे दो। गोपी उसकी दयालुता पर बहुत खुश हुआ, उसकी दयालुता से बहुत खुश हुआ। Soon Gopi realized that the cow was blind in one eye. He felt disheartened. He sat down under a tree, unable to decide what to do. शीघ्र ही गोपी को महसूस हुआ कि गाय जो है एक आंख से अंधी थी। उसे बहुत दुख हुआ
बहुत निराशा महसूस हुई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब सोचने में असमर्थ था कि क्या करे या ना करे। Then a man came that way with a goat. He offered to exchange the goat for Gopi's cow. Gopi agreed, but afterward found that the goat was sick. Sad and confused, Gopi next exchanged his goat for a hen. तो उसी समय एक आदमी उस रास्ते से एक बकरी के साथ गुजरा। उसने गोपी के गाय के बदले में बकरी से अदला बदली करने का मौका दिया। गोपी राजी हो गया और इसके बाद गोपी ने पाया कि बकरी बीमार थी। क्या थी? बकरी बीमार थी। सैड एंड कंफ्यूज्ड, उदास और भ्रमित यानी परेशान गोपी आगे जो है एक मुर्गी से अपनी बकरी को अदला बदली कर ली, यानी एक मुर्गी के बदले में अपनी बकरी को दे दिया। It was evening. Gopi was hungry and tired. He sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. As he was about to start, an old beggar walked up to him. शाम का समय था। गोपी बहुत भूखा और थका था। उसने कुछ रुपये में मुर्गी को बेच दिया और खाने के लिए कुछ भोजन खरीदा। जब वो खाने ही वाला था कि एक बूढ़ा भिखारी उसकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। I have not eaten anything for many days. Please give me something to eat. The beggar pleaded. यानी उस बूढ़े भिखारी ने निवेदन किया कि मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दो। गोपी felt sorry for the beggar. He gave all the food to the beggar. Gopi returned home hungry, tired and without a paisa in his pocket. गोपी को भिखारी पर बहुत दुख हुआ और उसने अपने सारे भोजन भिखारी को दे दिए। गोपी भूखा थका और बिना पैसे अपने पॉकेट में बिना पैसे का ही घर लौट आया। Gopi's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. गोपी की पत्नी और उसके बच्चे भैंस को गंवा करके खुश नहीं थे एंड मेकिंग नो मनी और कुछ पैसे भी नहीं मिले थे। इसके चलते वो लोग नाराज थे। His wife said, "You have done the right thing." Gopi's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. गोपी की पत्नी और उसके बच्चे बफेलो को गंवा करके नाराज नहीं थे और एंड मेकिंग नो मनी और कुछ पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी नाराज नहीं थे। His wife said, "You have done the right thing." उसकी पत्नी उसे बोली कि आपने सही किया है। One must never turn a hungry man away. किसी भी भूखे आदमी को नहीं जाने देना चाहिए, यानी बिना खाना खाए हुए नहीं जाने देना चाहिए। The family went to bed after dinner. When they woke up the next morning, they were amazed at what they saw. There stood in front of Gopi's house a line of animals: a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat, and a hen. There was also a bag of gold coins. रात की खाना खाने के बाद वह उसका परिवार सोने के लिए चला गया। जब वे लोग अगले सुबह में उठे तो उन लोगों ने क्या देखा? They were amazed. वे लोग जो देखा उसे देख करके आश्चर्य हो गए। गोपी के घर के सामने जानवरों की एक लाइन लगी हुई थी। एक नौजवान भैंस, एक स्वस्थ घोड़ा
एक गाय, एक बकरी और एक मुर्गी थी। देयर वॉज ऑल्सो ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और यहाँ तक कि सोने से भरा हुआ एक थैला भी था। सोने के सिक्के से भरा हुआ एक थैला था। आफ्टर अ फ्यू moments of surprise, they realized that what had happened. Gopi's wife said, "I'm sure the beggar you met was God in disguise. All this is his reward for your kindness." Gopi's family had no more worries and they lived happily. After a few moments of surprise, कुछ देर की आश्चर्य के बाद उन लोगों को महसूस हुआ कि क्या हुआ था। गोपी की पत्नी बोली, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि भिखारी जो आपसे मिले थे वह भिखारी के वेश में भगवान थे। ऑल दिस इज हिज रिवार्ड फॉर योर काइंडनेस, और यह सब आपकी दया का इनाम है। गोपीज फैमिली, अब गोपी के फैमिली के पास किसी तरह की चिंता नहीं रह गई थी और वे लोग अब खुशी से रह रहे थे, खुशी खुशी रहने लगे।